थे प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से, जिसमें हम आज आज मैं वाचन करूँगी कहानियाँ। अभी तक तो उपन्यास था, उपन्यास समाप्त हो चुका है, अब कहानी विधा। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर स्वच्छंदतावाद युग के पहले दौर में दो कहानीकारों का नाम विशेष रूप से उभरता है। इन दोनों में से एक अज्ञेय है और दूसरे यशपाल। अज्ञेय मूलतः कवि हैं और उनका मुख्य दायित्व कला के प्रति है, पर कहानियों में सामाजिकता उपेक्षित नहीं है। अज्ञेय अपनी रचनाओं में भाषा और रूप के प्रति अत्यधिक सचेत हैं। यह सचेतता उनके कथा साहित्य में विशेष रूप से मिलती है। वे प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार नहीं हैं। अज्ञेय की कहानियों में वैयक्तिक संवेदना और मानसिकता को संश्लिष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने क्रांतिकारी जीवन, शरणार्थियों की समस्याओं पर भी कहानियाँ लिखी हैं, पर मध्यवर्गीय जीवन से संबद्ध कहानियाँ अधिक मार्मिक और कलात्मक बन पड़ी हैं। रोज, पठार का धीरज, पुलिस की सीटी, जयदोल आदि प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इलाचंद्र जोशी व्यक्ति मन के मनोविश्लेषण के कहानीकार हैं। इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषण के कहानीकार हैं। जैनेन्द्र संवेदनात्मक विचार में कहानीकार हैं। यशपाल विचारों में मार्क्सवादी हैं। उनकी दृष्टि में साहित्य साधन है, साध्य नहीं। मार्क्स का प्रभाव तो उन पर है, प्रायट का भी कम नहीं है। वह कहानियों को प्रायः दृष्टांत के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए उनकी कहानियाँ बहुत कुछ पूर्व नियोजित होती हैं। पर यशपाल को कहानी कहने की कला खूब मालूम है, अतः कहीं पर भी कथा रस की कमी नहीं मिलेगी। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और तीखे व्यंग्य के कारण उनकी कहानियाँ जानदार हो गई हैं। पाठकों के रूढ़ संस्कारों पर प्रहार करते हुए वह उनका सॉफ्ट ट्रीटमेंट करते हैं। पराया सुख, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, फूलों का कुर्ता, ज्ञानदान, चित्र का शीर्षक आदि की गणना उनकी प्रमुख कहानियों में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की कुछ बहुत अच्छी कहानियाँ आस्क ने भी लिखी हैं, जैसे डाची, कांगड़ा का तेली। अन्य कहानीकारों में विष्णु प्रभाकर, निर्गुण, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय उल्लेख्य हैं। बिहार के राधा कृष्ण अपनी व्यंग्यात्मक कहानियों के लिए स्मरण किए जाएंगे। रामलीला अपने समय की चर्चित कहानी रही है। अब कहानी है ग्रामांचल की कहानियाँ। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद जिस तरह शासकों का ध्यान गांव की ओर गया, उसी प्रकार कुछ कहानी लेखकों ने भी गांव को विषय वस्तु के रूप में चुना। इनमें शिवप्रसाद सिंह, मार्कंडेय, फणीश्वर नाथ रेणु प्रमुख हैं। इनके गांव प्रेमचंद के गांव से भिन्न हैं। प्रेमचंद की कहानियों पर स्वतंत्रता संग्राम और गांधीवादी मूल्यों का प्रभाव है, किंतु इन कहानीकारों की प्रारंभिक कहानियों में गांव की मिट्टी की महक और लोगों के जीवट के चित्र खींचे गए हैं, जो मूलतः रोमांटिक है। शिवप्रसाद सिंह की दादी माँ इस ढंग की पहली कहानी है। मार्कंडेय के गुलरा के बाबा का जीवन बहुत कुछ रोमानी होकर भी अद्भुत है। बच्चन जी कहते हैं कि शिवप्रसाद सिंह परिवार के भीतर बैठकर अंतर्वैयक्तिक संबंधों को विश्लेषित करते हैं। संबंधों के बीच दीवारें खड़ी हो गई हैं, वह इन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ दीवारें टूटती हैं वहाँ कहानियाँ आदर्शवादी हो जाती हैं, और जहाँ नहीं टूटती हैं वहाँ कहानियाँ नए यथार्थ को रेखांकित करती हैं। आर पार की माला, नन्हो, मुर्दा सराय, बिंदा महाराज इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। किसकी? शिवप्रसाद सिंह की। अगले कहानीकार मार्कंडेय। बच्चन जी कहते हैं कि मार्कंडेय मार्क्सवादी विचारधारा के कहानीकार हैं। शहरों की तरह गांव में भी वर्ग संघर्ष करवट ले रहा था। इस तरह के संघर्ष को उन्होंने कलात्मक दृष्टि से देखा परखा और उसे दिशा देने का प्रयास किया। मार्कंडेय के पास गांव के खेतों, खलिहानों और मेड़ों पर उगने वाले मुहावरे हैं। इनका प्रयोग उन्हें प्रेमचंद की परंपरा में आने वाले कहानीकार सिद्ध करता है। कल्याण मन में इस संघर्ष को रचनात्मक स्तर पर चित्रित किया गया है, पूरी मानवीय संवेदना के साथ।
महुए का पेड़, हंसा जाए अकेला, पान फूल आदि उनकी चर्चित कहानियाँ हैं। और टीजीटी पीजीटी में पूछा भी गया था 2021 के एग्ज़ाम में। ग्रामांचल की तह में घुसकर उसके शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श को समग्रता में चित्रित करने वाले अकेले अद्वितीय कथाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी। बच्चन जी कहते हैं कि उन्हें प्रेमचंद का सच्चा उत्तराधिकारी कहा जा सकता है। अपनी समृद्ध कहानियों के बावजूद उन्हें उपेक्षित रखा गया है। प्रेमचंद के गांव की कहानियाँ गहरी हैं, दो एक को छोड़कर, पर रेणु ने बदलते हुए गांव को, उनके बनते बिगड़ते मूल्यों को पूरी समग्रता और जटिलता में पूरी तन्मयता के साथ चित्रित किया है। ऐसी तन्मयी भावना, योग्यता अन्यत्र नहीं दिखाई पड़ती। प्रेमचंद की कहानियों में किस्सानी लय है तो रेणु की कहानियों में पूड़िया और मिथिला के ग्राम गीतों के छंद और ध्वनि। वह हर पेड़ पौधा फूल को जानते पहचानते हैं, उसकी खुशबू से परिचित हैं, पक्षियों के रंग और आवाज़ को अलगा सकते हैं। तीसरी कसम में भोला ग्रामीण मूल्य एक झटके में टूट जाता है। रोमांटिक कहानी एंटी रोमांटिक हो जाती है। लाल पान की बेगम, रसप्रिया, ठुमरी आदि पर पाठक मुग्ध हैं। विद्यासागर नौटियाल की कहानियाँ कुमायूं गढ़वाल के ग्रामांचल और लोक कथाओं पर आधारित हैं, तो विजयदान देथा की कहानियाँ राजस्थानी ग्रामांचलों पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।